एक राजा एक गांव से अपने रथ पर सवार होकर निकला। उस गांव में झाड़ू लगाने वाली एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी सड़क के ऊपर, पर रूप की बड़ी सुंदर थी महाराज, रूपवती थी। उस मन चले राजा ने जब उस झाड़ू लगाने वाली स्त्री को देखा, उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने कहा, देवी, इन गलियों में तू नालियों को साफ करती रहती है, झाड़ू लगाती रहती है, अरे यहाँ क्या रखा है? यदि तेरा मन हो तो मेरे साथ चल, महल में मौज करेगी। तो झाड़ू लगाने वाली ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा महाराज, मैं तो अकेली हूँ, यदि तुम्हारा मन है तो चलते हैं। तो उसने अपनी झाड़ू और तसला महाराज पटका और राजा के रथ में बैठ गई। राजा के रथ में बैठी, राजा के यहाँ कुछ दिन रही। एक दिन उसके मन में आया कि जब मैं राजा के साथ में रहती हूँ तो मेरा भी अधिकार रानी के जैसा है। तो एक दिन वो झाड़ू लगाने वाली राजा के सिंहासन पे बैठ गई। जैसी सिंहासन पे बैठी, राजा को मन में बड़ा क्रोध आया। बताओ, तेरी इतनी औकात कि मेरे सिंहासन पे बैठे? निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, जैसी आपकी इच्छा, हम चले जाते हैं। राजा ने जैसे ही कहा, तुरंत उठी और जाके गलियों में अपनी झाड़ू उठाई और तसला उठाया और फिर झाड़ू लगाने लगी। गांव के लोग देख के कहते, अरे वाह, महारानी जी झाड़ू लगा रही हैं, महारानी जी झाड़ू लगा रही हैं। ये बात जब राजा के कान में पहुंची तो राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई। राजा को लगा, या तो मैं उसको एक बार स्वीकार नहीं करता, और यदि हमने स्वीकार किया तो मुझको छोड़ना नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती हो गई। तुरंत रथ लेके गया, देवी झाड़ू वाड़ू मत लगाओ, महल में ही रहो, पर कैसे भी रहो, अब तुम झाड़ू लगाने योग्य नहीं हो, क्योंकि हमने तुमको एक बार अपना बना लिया, अब तुम हमारी ही रहोगी, किसी और की नहीं हो सकती। तो एक राजा के बनाने पे एक स्त्री भी महाराज दुनिया के लोग बदनामी करने लग जाते हैं। और यदि हम भगवान के आश्रित हो गए और भगवान हमको छोड़ देंगे तो बताओ बदनामी किसकी होगी, हमारी की भगवान की?